जेलों में बंद अपराधी और कैदियों की स्थिति, उनकी कंडीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में दिशा निर्देश जारी किया है। चलिए जानते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रीह्यूमन कंडीशन 1382 प्रिजन मामले में यह निर्देश दिया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479 को सभी राज्यों में प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। क्या है इसकी पृष्ठभूमि, चलिए जान लेते हैं। इससे पहले देखते हैं कि इस मामले में श्री गौरव अग्रवाल MS क्यूरी, जिसे हम फ्रेंड ऑफ कोर्ट के रूप में जानते हैं, वो इस केस में सेवा कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों से प्राप्त जानकारी का सारांश कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है। जो भी अलग अलग राज्यों से उनको जानकारी मिली है वो उनने कोर्ट के सामने रखी है। क्या जानकारी प्राप्त हुई है, चलिए हम भी देखते हैं इस वीडियो में। 7 राज्य बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा और केरल ने अपनी अपनी जेलों की स्थिति की विस्तृत जानकारी दी है। मतलब उनकी जेलों की जो स्थिति है उसकी संपूर्ण जानकारी दी है। 3 राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने 300 पेजों की एक फाइल की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उसके बाद 5 राज्य तेलंगाना, असम, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से भी ये जानकारी प्राप्त हुई है। और उसके साथ इन राज्यों ने एक एफिडेविट भी दिया हुआ है। इस केस में न्यायालय जो निम्नलिखित मुद्दों की समीक्षा कर रहा था वो है जेल में भीड़भाड़ की समस्या। अक्सर हमने पिक्चरों में देखा है कि जेल में काफ़ी भीड़भाड़ रहती है और ये एक समस्या है। दूसरा, बुनियादी ढांचों में सुधार की आवश्यकता। जो जेल का ढांचा है अब उसमें मॉडर्न ज़माने के हिसाब से चेंज करने की या सुधार करने की आवश्यकता है। महिला कैदी के लिए विशेष सुविधाएं, जो महिला कैदी है उनके लिए विशेष सुविधाएं, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। माताओं के साथ रखे गए बच्चों के लिए सुविधाएं, जो भी माताएं जेल में रखी गई हैं, है ना, जो सज़ा काट रही है, उनके बच्चे हैं, उनके लिए बेसिक सुविधाएं जैसे उनके खाने पीने की सुविधा, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। शौचालय, बाथरूम और रसोई जैसे बुनियादी सुविधाएं। जो शौचालय है, बाथरूम और रसोई अक्सर हमने फिल्मों में देखा कितने गंदे होते हैं। ये सारी जो बुनियादी सेवाएं ये अच्छे से होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। चिकित्सा सेवाएं जिनमें नशा मुक्ति केंद्र भी शामिल है। नए जेलों का निर्माण और मौजूदा जेलों का विस्तार होना चाहिए। जो जैसे चिकित्सा फैसिलिटीज़ है, नशा मुक्ति केंद्र है, ये नए जेलों में भी होनी चाहिए और जो पुरानी जेल है उसके अंदर भी होनी चाहिए। यह मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ के तहत कैदियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट विभिन्न राज्यों में जेलों की सुधार की निगरानी कर रहा है। न्यायालय ने क्या अवलोकन किया है इस मामले में, चलिए देखते हैं। राज्य सरकार जो केंद्र शासित प्रदेश शासन है ना, प्रशासन है, जो प्रदेश प्रशासन है, जेल की स्थिति गंभीरता को पूरी तरह से नहीं समझ रहे हैं। जो दोनों स्टेट गवर्नमेंट है और यूनियन टेरिटरीज़ है हमारी, है ना, यूटीज़, ये जेल की स्थिति को अच्छे से नहीं समझ रहे, गंभीरता से नहीं समझ रहे हैं। न्यायालय ने ध्यान दिया कि राज्य जो स्टेट है वो आमतौर पर समय मांगने पर ज़्यादा फोकस करता है, ना कि काम करने पर। तीसरा, विशेष रूप से बिहार राज्य के रवैये पर असंतोष व्यक्त किया कि जो बिहार राज्य का रवैया है उस पर असंतोष व्यक्त किया। और कोर्ट ने कहा कि ये जो गंभीर मुद्दा है उस पर बिहार राज्य का एक ढीला रवैया है। न्यायालय ने जेल सुधार परियोजनाएं की मंजूरी में देर को अनुचित माना। जो जेल सुधार परियोजना है उसकी मंजूरी डिले से की जाती है, उसको अनुचित माना है कोर्ट ने। आगे देखते हैं। न्यायालय ने कहा कि जेल अधीक्षकों के पास निर्णय लेने का अधिकार सीमित होता है। जो जेलर होते हैं उनके पास निर्णय लेने का जो अधिकार है वो लिमिटेड है, इसलिए उन्हें उच्च स्तर पर फैसला लेने की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय ने जोर दिया कि बड़े क्षेत्र का होना ही जेल की क्षमता में वृद्धि का संकेत नहीं है। या कोई बड़ा क्षेत्र है ना, उसका होना ही जेल की क्षमता है, जो कैपेसिटी है जेल की, उसकी वृद्धि का संकेत नहीं होता है। बल्कि जो भी व्यक्ति जेल के अंदर है ना, उसे उचित सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं, उचित सुविधाएं प्रदान करना ही महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने कहा कि कैदियों को अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है और हिरासत में रहते हुए भी उनके मौलिक अधिकार बरकरार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जेल के अंदर है तो उन्हें मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, जेल के अंदर भी उन्हें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और वो बरकरार रहते हैं। आगे देखते हैं।
अब आगे अंडर ट्रायल कौन होता है? अंडर ट्रायल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि किसी अपराध के लिए परीक्षण की प्रतीक्षा में अदालत की हिरासत में है, कि उसका ट्रायल होना बाकी है या ट्रायल चल रहा है, इसलिए वो जुडिशियल कस्टडी में है। 78वें विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अंडर ट्रायल में वो व्यक्ति भी शामिल है जिनकी अभी जांच चल रही है और उन्हें जुडिशियल कस्टडी में रखा हुआ है। भारत में अंडर ट्रायल की संख्या कुल कैदियों का 77% है, मतलब 100 में से 77% कैदी तो अंडर ट्रायल है। 2021 में 4,27,165 अंडर ट्रायल कैदी थे। इनमें सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में थी। अंडर ट्रायल की समस्या क्या है? अंडर ट्रायल की समस्या कि जेलों में भीड़ भाड़ और जगह की कमी, मतलब अंडर ट्रायल के कारण जेलों में भीड़ भाड़ काफ़ी बढ़ रही है। आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण जमानत न मिलना, कई कैदियों को आर्थिक संसाधन नहीं होने के कारण जमानत नहीं मिलती है, जिससे वो जेल के अंदर है। जेल में दुर्व्यवहार और हिंसा का सामना करना, कई बार जेल में हिंसा और दुर्व्यवहार होता रहता, उनका सामना करना अंडर ट्रायल कैदियों को। परिवार का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति जेल में होने से परिवार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे जो परिवार का जो मुखिया है, अगर वही जेल में चले जाए तो कई बार परिवार को भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ मामले में कैदी कई सालों तक जेलों में रहते हैं, जो उनके अपराध के लिए अधिकतम सज़ा से भी ज़्यादा होते हैं। मतलब कई ऐसे मामले हैं जैसे 3 साल की सज़ा थी तो उसने 4 साल काट ली। अब जानते हैं कि सेक्शन 479 का अधिकतम अवधि बीएनएस के सेक्शन 479 उपधारा 1 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए आधी सज़ा की अवधि तक हिरासत में है तो उसे जमानत पर रिहा कर दे दिया जाना चाहिए। यदि वह पहली बार अपराध करने वाला है तो उसे 1/3 की अवधि के बाद बॉन्ड पर छोड़ दिया जाना चाहिए। सेक्शन 479 के अनुसार नए प्रावधान ये है बीएनएस के कि पहली बार अपराध करने वाले के लिए 1/3 अवधि के बाद रिहाई की सुविधा। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कई मामले पर जांच चल रही है तो उसे जमानत पर रिहा नहीं कर देना चाहिए, उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जेल के अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर जमानत देने का प्रावधान जोड़ा गया है। मतलब इस जो नई धारा है बीएनएस की, इसमें जो जेलर की रिपोर्ट के आधार पर भी बेल मिल सकती है, यह प्रावधान जोड़ा गया है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो टॉपिक में, बने रहिए हमारे साथ।